जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देखिए, नतीजे आ गए हैं लोकसभा चुनाव के। पीएम मोदी को करारा झटका लगा है। कहां 400 के दावे हो रहे थे, 400 सीटों के, यहां एनडीए भी 300 के पार नहीं हो पा रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो 250 सीट भी पार नहीं हो पा रही है। करारा झटका लगा है पीएम मोदी को। और अब जो है, अब सियासी हलचल तेज हो गया है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है। उधर कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें राहुल गांधी, जयराम रमेश, इसके अलावा सोनिया गांधी मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, ये लड़ाई जनता वर्सेस पीएम मोदी था। वहीं बीजेपी मुश्किल में है। बीजेपी ये सोच रही है कि कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई। डिप्टी सीएम बिहार की बात करें तो एक्टिव हैं। डिप्टी सीएम ने मुलाकात की सीएम नीतीश कुमार से, और दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंच गए गवर्नर से मिलने। क्या बात हुई, क्यों बात हुई, नहीं पता। लेकिन अब हम लोग अगर जानते हैं इन चूकों की, अगर बात करें कि क्या गलती हुई बीजेपी से, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पीएम मोदी के भाषणों का बड़ा गलत इफेक्ट पड़ा है लोगों पर, और लोगों ने बता दिया कि वो बेवकूफ़ नहीं है। आप इस तरह से घृणात्मक भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। आप पीएम हैं, आपको मर्यादा में रहना चाहिए, और कथनी और करनी दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप कहते हैं वो आप करिए। हम आपको एक भाषण का एक छोटा सा क्लिप सुनाते हैं। ये भाषण पीएम मोदी ने दिया था बिहार में, जब वो आए थे काराकाट आए थे उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने के लिए। और इस दौरान एक जनसभा को संबोधित किया था पीएम मोदी ने, और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। मुझे बताओ भाई, अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को
एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। सुना आपने, पीएम मोदी ने काराकाट में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इनका हेलीकॉप्टर जब बंद होगा तब फिर जेल जाना पड़ेगा इनको। ये बयान उन्होंने दिया और इससे पहले भी कई बयान उन्होंने दिए थे। एक मंगलसूत्र वाला बयान था, संडे वाला बयान था, एक अमित शाह ने बयान दिया था कि पंजाब की सरकार को हम बदल देंगे, गिरा देंगे। इसके अलावा पीएम ने राजस्थान में मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया था। तो अब देखिए, अब पीएम ने ये बयान दिया था 7वें चरण के चुनाव से पहले। 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों पर चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी, जिसमें से 6 सीट बीजेपी हार गई। सिर्फ 2 सीट ही बचा पाई, नालंदा और पटना साहिब। बाकी के 6 सीट बीजेपी हार गई। आरा, काराकाट, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद, ये वो 6 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो पीएम के जो इस ताज़ा बयान से उनके समर्थक भी नाराज थे। उन्हें भी लग रहा था, उन्होंने भी कहा कि पीएम को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, पीएम को अपने मर्यादा में रहना चाहिए, उनके पद की गरिमा है, उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, घृणात्मक बयान नहीं देने चाहिए, घृणा नहीं फैलानी चाहिए। वो पीएम है, पूरे देश के पीएम है। और फिर ईडी, सीबीआई, इन सब का जो कथित तौर पर गलत उपयोग करना, जो विपक्ष आरोप लगाती रही। केजरीवाल जेल में गए, हेमंत सोरेन जेल में हैं ही अभी तक। तो इन सब चीज़ों से निश्चित रूप से वोटरों के मन में एक घृणा का भाव आया बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए, और वही दिख भी रहा है। आप देख लीजिए यूपी में किस तरीके का हाल हुआ है। और मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान पीएम ने अगर 5वें चरण से पहले दिया होता, 4थे चरण से पहले दिया होता, तो बिहार में भी स्थिति यूपी जैसी ही रहती कमोबेश। तो ये सबक है बीजेपी के लिए और उन तमाम नेताओं के लिए ये सबक है कि आप जनता को मूर्ख समझना बंद करिए। आप ऐसे घृणात्मक भाषा का उपयोग मत करिए। आप लोगों का ध्रुवीकरण मत करिए, खास करके धर्म के आधार पे। और भी कई आधार पर करते हैं नेता, लेकिन ये चुनाव एक सबक है उन लोगों के लिए और मुंह पर तमाचा है वैसे लोगों के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ। और आपको क्या लगता है, बीजेपी की जो हार तो नहीं कह सकते, यहाँ पर पूर्ण बहुमत जो नहीं मिली बीजेपी को, पीएम मोदी को करारा झटका लगा, किन कारणों से लगा होगा? आप भी जानते होंगे और देखते ही रहे होंगे पूरे चुनाव में। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।